हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कैसे क्रिएट की जाती है मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरीज, जिसमें आपको मैं इससे प्रीवियस सेशन में बता चुकी हूँ कि कॉस्ट कैटेगरीज जो है वो क्या होता है, क्या उनका यूज होता है, किस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉस्ट कैटेगरी को यूज करती है। ठीक है, तो आज इसमें हम क्या देखेंगे, जो मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी होती है वो कैसे क्रिएट की जाती है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आपके सिस्टम में कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में शो नहीं हो रहा, देखिए ग्रुप्स है, लेजर्स है, और लेजर्स के नीचे ही कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आता है। अगर वो ऐसा शो हो रहा है, शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद यहाँ से फंक्शनल कीज में से F11 पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पे कंपनी फीचर जो है ओपन हो गए हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स पर एंटर करना है। और इसमें कॉस्ट प्रॉफिट एंड सेंट्रल मैनेजमेंट, ये जो थर्ड कैटेगरी है, इसमें आना है। मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करना है, और इसके बाद वाले को कुछ नहीं छेड़ना है। यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। फिर यहाँ पे थर्ड वाला जो इसका फोर्थ ऑप्शन है, इसके नीचे मेंटेन कॉस्ट सेंटर का मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करना है, और कंट्रोल ए से कर देंगे, सिर्फ और किसी चीज को नहीं छेड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो पर वापस आएंगे, तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आ गया है। ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब कॉस्ट कैटेगरी पे एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सिंगल कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट कैसे करते हैं, डिस्प्ले ऑल्टर। तो एक बारी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, एक यहाँ पर क्रिएट करके, डिस्प्ले और ऑल्टर करके। ठीक है, बाकी फिर अगर आपको सिंगल समझ आ जाएगी तो आपको मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे प्रीतमपुरा। अब यहाँ पे ऑप्शन सारे एलोकेट रेवेन्यू आइटम, आपको इसको यस रखना है कि जो आप रेवेन्यू आइटम को एलोकेट करना चाहते हैं, और नॉन रेवेन्यू आइटम्स को एलोकेट करना चाहते हैं तो यस करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप नो रखेंगे, और इसको कंट्रोल ए से या फिर यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी जो है सिंगल वो क्रिएट हो गई है। अगर हमें इसको डिस्प्ले करना होगा, मतलब कि अगर हमें इसको सिर्फ देखना होगा, ना चेंजेस करना है, ना कुछ किसी और चीज में कुछ चेंजेस करना है, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आएंगे, पीतमपुरा को यहाँ पर एंटर करेंगे, और यहाँ से हम कुछ भी एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नीचे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्रिएट है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो पहले से कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर प्राइमरी अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें भी अपनी जो कॉस्ट कैटेगरी के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं इसमें। बट दोनों ऑप्शन जो है यस है। अगर आपको इसको नो करना है तो यहाँ पे आप चेंजेस के लिए सिंगल कॉस्ट कैटेगरी को यहाँ से ऑल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहती हूँ, इनमें से कुछ यस नो को एक्सचेंज करना चाहती हूँ, तो यहाँ से हम वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव करेंगे तो सिंगल कॉस्ट कैटेगरी और कैसे एक्टिवेट करते हैं आपको रिवाइज हो गया। आज क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे डिस्प्ले करेंगे और कैसे ऑल्टर इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से बता देती हूँ। यहाँ से तो आपको पता ही है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, अकाउंट्स इन्फो पर आएंगे, अकाउंट्स इन्फो पर आने के बाद कॉस्ट कैटेगरीज में जाएंगे। अब यहाँ पे सिंगल तो हमने देख लिया अभी प्रीवियस सेशन में और डिटेल में समझा था। अब मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी में क्रिएट का जो ऑप्शन है, ये आर जो है इसमें रेड कलर का है, तो हम अगर आर पर भी एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर आना है, वन नेम ऑफ कैटेगरी, की आप कौन सी कैटेगरी में यहाँ पर उसका नाम लिखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं निर्माण बिहार। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एलोकेशन फॉर रेवेन्यू आइटम, की रेवेन्यू आइटम को आप एलोकेट करना चाहते हैं तो इसको यस कर लेंगे, जो कि पहले से यस है यहाँ पर। फिर एंटर करते ही क्या होगा, नॉन रेवेन्यू आइटम्स को आप एलोकेट करना चाहते हैं, यस और नो, तो आपको क्या करना है, इसको नो कर देंगे। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, तो एंटर करते ही यहाँ पे सीरियल नंबर जो है वो आगे बढ़ गया, मतलब कि यहाँ पर हम एक साथ जो है काफी सारे कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट कॉस्ट कैटेगरी को बनाया है ऐसे यहाँ पर बना लेंगे हम, जैसे कि मोती बाग। अब यहाँ पे मोती बाग के लिए भी यहाँ पर सेम ऑप्शन है कि एलोकेशन फॉर रेवेन्यू आइटम, इसको आप यस कर लेंगे और यहाँ पर नॉन रेवेन्यू आइटम के लिए नो कर लेंगे। अब ऐसे ही अगर आप कुछ और बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं प्रीत विहार, तो प्रीत विहार यहाँ पर देखिए हमने 3 जो है एंटर कर दिए, दोबारा से एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा और इसको सेव कर लेंगे। अब अगर हमें इसको देखना होगा कि हमारे पास कौन कौन सी कॉस्ट कैटेगरीज है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ पर सारी जितनी भी अभी तक कॉस्ट कैटेगरी बनाई है, देखिए पीतमपुरा जो थी मैंने सिंगल में क्रिएट की थी बट वो इसमें भी शो हो जाएगी क्योंकि है तो वो कॉस्ट कैटेगरी ना, इसी इसमें आती है टॉपिक में, तो यहाँ पर वो जो है सारी कॉस्ट कैटेगरी जो है शो हो जाएगी, प्राइमरी भी और वो भी। और अगर आप सिंगल कॉस्ट कैटेगरी के अब यहाँ पे डिस्प्ले पे जाएंगे तो यहाँ पर सारी जो कॉस्ट कैटेगरी आपने मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी वाले सेक्शन में जाकर क्रिएट की है वो भी यहाँ पर अलग अलग होकर आपको शो होंगी। ठीक है, तो मतलब कि चाहे आप सिंगल में क्रिएट करें चाहे मल्टीपल में क्रिएट करें कॉस्ट कैटेगरी को, वो दोनों ही एक दूसरे में यहाँ पर शो होती है। यहाँ पे अभी हमने मोती बाग, निर्माण विहार, प्रीत विहार ये 3 मल्टीपल में क्रिएट की थी बट वो यहाँ पर सिंगल में भी शो हो रही हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले पे गए तो यहाँ पे पीतमपुरा जो है ये हमने सिंगल में क्रिएट किया था बट ये मल्टीपल में भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर आते हैं। अब देखिए बात आती है ऑल्टर की, कि अगर हमें इसमें कुछ चीजें चेंज करनी है, नाम चेंज करना है या फिर जो वहां पे एलोकेशन के जो यस नो के ऑप्शन थे आपको उनको चेंज करना है, तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, ऑल्टर पे जाके। अब देखिए जैसे मोती बाग के मुझे दोनों ऑप्शन को यस करना है तो यहाँ से यस किया मैंने, कंट्रोल ए से करेंगे सेव। अब डिस्प्ले पे जाएंगे तो यहाँ पे मोती बाग का जो ऑप्शन था दोनों यहाँ पर यस हो गए कि हम नॉन रेवेन्यू आइटम्स को भी एलोकेट करेंगे और रेवेन्यू आइटम्स को भी एलोकेट करना है। ऐसे ही क्या होगा अगर यहाँ पे मुझे ऑल्टर करना है, मान लेते हैं जो हमने सिंगल कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट की थी ऊपर वाले सेक्शन में उसमें चेंजेस करने हैं, तो हम यहाँ से इसको भी यस करेंगे और देखिए यहाँ पर तो चेंजेस दिखा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम सिंगल कॉस्ट कैटेगरी को डिस्प्ले में जाते हैं तो वहां पर ये ऑप्शन यस होता है या फिर सिर्फ यहीं के लिए हुआ है, तो कंट्रोल ए से किया सेव। अब क्या करना है, सिंगल कॉस्ट कैटेगरी का जो डिस्प्ले का ऑप्शन है हमें उस पर एंटर करेंगे। यहाँ पे पीतमपुरा का ऑप्शन है इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आप दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर यस हो गए हैं। एलोकेट रेवेन्यू आइटम तो पहले से यस था बट एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम पहले यहाँ पर नो था, जो कि हमने मल्टीपल के ऑल्टर में जाके यस किया, तो वो चेंजेस दो हैं सिंगल कॉस्ट कैटेगरी में भी शो होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो चेंज करेंगे वो सिर्फ मल्टीपल के लिए रहेगा, है तो वो कॉस्ट कैटेगरी वाले सेशन में ही। तो आपको क्या समझ आया कि कॉस्ट कैटेगरी कैसे क्रिएट की जाती है, चाहे वो सिंगल हो या फिर मल्टीपल हमें क्रिएट करनी हो। मल्टीपल क्रिएट करने में क्या होगा, यहाँ पे आप आएंगे, जैसे यहाँ पर लिख देंगे XYZ नगर। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे ABC नगर, फिर यहाँ पे लिखेंगे मोहन नगर दिल्ली। तो यहाँ पे क्या एक साथ आप काफी ज्यादा जल्दी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको एक एक को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सारे ऑप्शन से आपको एक्टिवेट करने के लिए यस नो पर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, बस आपको एंटर प्रेस करना है, बार बार ये आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। एंटर जितने आप करते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप जितना ये शो हो रहा है आप उतने ही क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जितने भी अभी तक हमने क्रिएट किए थे 1 से लेके वो सारे जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले पे आएंगे तो यहाँ पर एक ही नाम से मैं शो कर रही थी, तो वहां पे जितने भी मैंने क्रिएट किए हैं उनका एक ही यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, बाकी क्या था, XYZ नगर यहाँ पे बन गया है और यहाँ पे ABC नगर दिल्ली, मतलब अलग अलग एक ऐप से बनाया। तो कुछ भी करके हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो कॉस्ट कैटेगरी। देखिए अब यहाँ पे मैं सिंगल कॉस्ट कैटेगरी के डिस्प्ले में जाऊंगी तो ये भी बनाया, ये भी
और लास्ट वाला भी, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में क्या है, दोनों ऑप्शन यस है। अगर मुझे इसको चेंज करना होगा मल्टीपल में जाके, तो यहाँ पे क्या करूंगी, मैं प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी पर एंटर करूंगी, ये वाला ऑप्शन नो कर दूंगी। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले पर आकर सिंगल कॉस्ट कैटेगरी में प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए दोनों जो ऑप्शन है यस दिख रहे हैं अभी भी। अगर हमें इसको चेंज करना होगा तो यहाँ पे तो नो है, बट ऐसा क्यों है कि वहां पे जो अगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो डिस्प्ले में, एक सेकेंड, यहाँ पे दोनों यस हो रहे हैं क्योंकि क्या होता है बाय डिफॉल्ट इसमें क्रिएट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सारी चीजें हैं समझ आई होंगी कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड, चाहे वो सिंगल हो या फिर मल्टीपल हो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है, क्या यूज होता है, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कैटेगरी वर्क, उसका जो वर्क होता है वो किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या था कि रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट लोकेशन पे कॉस्ट कैटेगरी का जो है यूज किया जाता है। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।